देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा जो यहाँ पे मोटर वाहन की भर्ती के लिए जो यहाँ पे नोटिफिकेशन को जो यहाँ पे ऑट यहाँ पे किया गया था, लेकिन आज से जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो यहाँ पे एक जानकारी के साथ यहाँ पे जानने वाले हैं कि इसका आवेदन फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन सा जानकारी इसमें आपको जो यहाँ पे देना होता है। तो वीडियो का तो बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे लगातार अपडेट इस चैनल पर वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट आपको आर्टिकल का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस आर्टिकल पे आप विजिट कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर आपको सारी जानकारी आपको जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। तो जैसे यहाँ पे आएंगे कुछ इस प्रकार आपको टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे आवेदन की बात करें तो इसका 10 जून से आवेदन स्टार्ट है, जो कि 3 जुलाई तक यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे टोटल इसके अंदर जो यहाँ पे 28 पोस्ट के लिए जो यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें जो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, एससी के लिए 5 और ईबीसी के लिए 3 पोस्ट और बीसी के लिए 2 पद। इस प्रकार टोटल 28 पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपका एज जो यहाँ पे मिनिमम 18 होने चाहिए और मैक्सिमम 37, यहाँ पे 18 से 37 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ ओबीसी वालों को जो यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है और एससी एसटी वालों को 5 साल का इसमें छूट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे चयन का प्रक्रिया कैसा होगा, तो आपको ये सबसे पहले जो भी होगा जो यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको इंटरव्यू होगा, उसका लिखित परीक्षा होगा। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे 3 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तीनों पेपर में आपको 100 अंक का जो यहाँ पे अंक का क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो आवेदन शुल्क के लिए कितना पेमेंट लगेगा उसका जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि जो ने भी जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी से है उनको 750 रुपये का पेमेंट करना होता है, एससी एसटी वालों को 200 रुपये का, साथ ही जो भी जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए भी 200 रुपये, साथ ही जो यहाँ पे अन्य अदर कैटेगरी से भी है उनको लिए भी जो यहाँ पे 750 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें भी है जिसको पढ़ लेना ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है आपको पोस्ट के आवेदन करने के लिए। तो अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पे एक बार क्लिक करें। कुछ इस प्रकार इनका आपको पोर्टल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस प्रकार इनका ऑफिशियल पोर्टल खुल जाता है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपका नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस पोर्टल पर पहली बार आते हैं तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे आपको जो यहाँ पे एक बार क्लिक करना होता है। नीचे आपको जानकारी यहाँ पे देखने के लिए जो यहाँ पे मिल जाता है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही नए रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको जो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको जो यहाँ पे करना होता है, सबसे पहले अपना यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। तो ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस पर एक जो यहाँ पे ओटीपी भेजा जाएगा, जो कि वेरिफिकेशन के लिए होगा। तो जो भी ईमेल आईडी है आपको सबसे पहले यहाँ पे इंटर करना होता है। उसके बाद यहाँ पे जो भी ओटीपी होगा रिसीव ईमेल पे उसको फिलअप करेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देंगे जो कि आधार से लिंक होना चाहिए। उसके बाद ओटीपी आएगा तो यहाँ पे इस बॉक्स में आप फिलअप यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है, जो कि नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, कैपिटल नेम यहाँ पे और जो भी नेम नंबर और जो भी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होता है वो सबको मिलाकर पासवर्ड आपको क्रिएट यहाँ पे कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कैंडिडेट का नाम जो होता है यहाँ पे नाम उसका इंटर यहाँ पे आपको करना होता है, उसी नाम को वेरीफाई करेंगे, दोनों में सेम फिलअप करेंगे। फिर फादर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर मदर नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे मार्कशीट में जो भी डेट ऑफ बर्थ होता है उसी डेट ऑफ बर्थ को आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जो भी मार्कशीट में मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद जो भी है दोनों को आपको इसमें भी आपको वेरीफाई करना होता है, तो दोनों में अपना सेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जेंडर बताएंगे, मेल है फीमेल है, दोनों में सेम आपको फिलअप करना होता है। उसके बाद आईडी का प्रकार बताना है, क्या है आपके पास, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है उसका डिटेल देना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसी आधार नंबर को फिर से इंटर करेंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो बताना है कि आपने 10 को कब कंप्लीट कर रखा है, तो उसका डिटेल देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बताना है कौन सा बोर्ड था, जो यहाँ पे तो बिहार बोर्ड है तो उसका सिलेक्ट करना। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पे बताएंगे, जो भी रोल नंबर था आपका जो यहाँ पे। उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल आपको देना है कि कब आपने पास आउट किया है। उसके बाद ब्लड ग्रुप बताना होता है। उसके बाद
तो जैसे ही अपना जो भी है जो यहाँ पे रजिस्टर वाला बटन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है कि आपका जो भी डिजी लॉकर पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है और पिन है तो उसको आपको देकर डायरेक्टली इसमें साइन इन हो जाना। नहीं है तो साइन अप वाले बटन पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। ये इसके लिए अपना मोबाइल नंबर देंगे, उस पर एक OTP आएगा। OTP आपको डालकर जो यहाँ पे आपको साइनिंग यहाँ पे कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपका डाटा जो है यहाँ पे लिया जाएगा, जो भी जी लॉकर से आपका जो यहाँ पे डाटा को फैच किया जाएगा। उसके बाद आपका डाटा यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे इसी पोर्टल पे। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन पे आपको देखने के लिए आएगा। तो वो अपना जो भी डाटा होगा कुछ ऑलरेडी फिलअप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ डाटा को आपको इसमें फिलअप करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ सभी डाटा को यहाँ पे फिलअप करके। हिंदी में यहाँ पे नाम यहाँ पे फिलअप करना होता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जो भी डाटा फिलअप नहीं हो उसको आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि बताएंगे मैरिज स्टेटस बताना है, उसके बाद उसको वेरीफाई करना होता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है जिससे आपको बॉडी की पहचान किया जा सके। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तब फिजिकल का जो भी मापन होता है और जो भी ऊपर में सबसे पहले क्वेश्चन होता है उसका आपको बता देना होता है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट बताएंगे, नीचे जो भी उसको वेरीफाई करेंगे। अगर एस सी तो यस करिएगा, उसके बाद नो वाले बटन पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जो भी जो यहाँ पे जानकारी है आप अपने अकॉर्डिंग ही इसको सिलेक्ट करिए। जैसे है तो करिएगा, नहीं है तो नो वाले बटन पे सिंपली आप जो यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो भौतिक माप का आपको बताना होता है जिसमें हाइट बताएंगे। उसके बाद अपना वजन बताएंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे चेस्ट होता है वो बताना होता है। उसका छाती फुलाने के बाद कितना होता है वो बताना है आपको। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे दिव्यांग है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले सिंपल पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है वो बताना होता है। उसके बाद स्पोर्ट का डिटेल आपको देना होता है। उसके बाद NCC का आपको विवरण जो होता है उसका आपको यहाँ पे देना होता है कि इसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, कब आपने किया है, कब से कब तक। उसके बाद यहाँ पे सभी डाटा करने के बाद यहाँ पे सेव वाले बटन पे क्लिक करें। इस प्रकार आपका डाटा सेव हो जाता है। उसके बाद स्टेप 2 में अपना आना है जिसमें आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस होता है उसको आपको फिलअप करना होता है। जैसे पोस्ट बताएंगे, विलेज बताएंगे, उसका एड्रेस लाइन 1 2 3 आपको तीनों में फिलअप करना होता है। स्टेट बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, पिन कोड बताएंगे यहाँ पे। उसका जो भी यहाँ पे पत्राचार का पता होता है वो आपको फिलअप करना होता है। दोनों सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना होता है। उसका थर्ड स्टेप में चले जाता है जिसमें अदर का आपको डाटा फिलअप करना होता है, जिसमें अपना बताएंगे जो यहाँ पे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे सभी डाटा को अपने अकॉर्डिंग इसको फिलअप करेंगे, जो कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे डेमो डाटा फिलअप करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद जो भी है पुरस्कार का विवरण आप यहाँ पे दे सकते हैं, है तो नहीं है तो वो आप नो वाले बटन पे सिंपली कर सकते हैं। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपका थर्ड स्टेप पे कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 4 में चले आते हैं जिसमें क्वालिफिकेशन का आपको डाटा देना होता है, जिसमें 10 को सबसे पहले फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेशन का बताएंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे योग्यता की स्थिति है वो बताना होता है। उसके बाद राज्य बताएंगे। उसके बाद बोर्ड बताएंगे, किस बोर्ड से आप उसको आउट किया होता है। उसके बाद योग्यता की तिथि बताएंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे कब पास किया है उसका डेट आपको बता देना है, वो होता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट बताना है कि कितने अटेम्प्ट में आपने कर रखा हो। उसके बाद मार्क्स बताएंगे। उसके बाद कितने का एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो भी है नीचे आएंगे तो अपना जो भी जो यहाँ पे डाटा को इसमें अपना एजुकेशन का बताएंगे कितने महीने में पूरा किया था। उसके बाद बताना है कौन सा ग्रेड से पास किया होता है। उसके बाद मोड कौन सा था। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो बाकी ऑप्शनल चीज़ें हैं तो आप इसको भी भर सकते हैं, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब। उसके बाद इस प्रकार आपका जो भी डाटा होता है 10 का आपका डाटा जो यहाँ पे ले लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप 12th का डिटेल आपको देना है, इंटरमीडिएट वो सिलेक्ट करना आता है। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे नाम होता है एप्लीकेशन का वो उसका आपको नाम बताना है, कौन सा कर रखा है। उसी प्रकार सभी को डाटा आपको फिलअप कर देना आता है। जैसे सभी को मैंने एग्जांपल के तौर पे फिलअप कर दिया। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये डाटा सेव हो जाता है। अगर स्टेप 5 पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का डिटेल आपको देना होता है तो यस करिए, नहीं तो सिंपली नो करके आप जो यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। इसका स्टेप 6 में आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है, जिसमें अपना जो भी जो यहाँ पे लाइव कैप्चर आपको करके फोटो आपको अपलोड करना होता है, लाइव फोटो। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है आपको इसी डायमेंशन में आपको करना होता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे सिग्नेचर को भी अपने कंप्यूटर की मदद से अपलोड करें, हिंदी सिग्नेचर, इंग्लिश सिग्नेचर दोनों को अपलोड करना होता है। तो मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद सेव वाले बटन पे क्लिक करें। उसका लाइव कैप्चर आपको फोटो कर लेना होता है। उसके बाद सभी को अपलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार आपको जो यहाँ पे आपको जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपका सक्सेसफुली जो यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपना फोटो को यहाँ पे अपलोड यहाँ पे कर देना है।
आपका लाइव फोटो भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉग प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करें। इस प्रकार सभी डाटा आपका सेव हो जाता है। उसके बाद फिर न्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे सभी पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। जो इसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक तो जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्राइटेरिया पे क्लिक करना होता है। उसके बाद सभी डाटा आपका ऑटोमेटिक फैच हो जाता है। उसके बाद कुछ डाटा इसमें फिलअप नहीं होता है, जिसमें आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। जैसे कि बताएंगे जो भी बीपीएससी का इसका डिटेल होता है आप एम्प्लॉयमेंट बताएंगे, है तो यस करिएगा, नहीं तो नो वाले बटन पे क्लिक करें। इसका लिस्ट बताना होता है। उसके बाद जो भी यहाँ पे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है 10th का वो देना होता है। आपको मार्कशीट पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद जो भी DOB जो होता है यहाँ पे आप वो बताएंगे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे तो जो इसमें डाटा नहीं है इसमें आपको फिलअप उसको यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर सभी डाटा को मैं इसमें जो यहाँ पे फिलअप यहाँ पे कर देता हूँ। जो भी डाटा फिलअप नहीं है उसको करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। कुछ इस प्रकार मेरा यहाँ पे सभी डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा तो ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करके SBI पे क्लिक करके ओके वाले बटन पे क्लिक करूँ। कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद पेमेंट करने के लिए सिंपल प्रोसेस है कि आप QR के माध्यम से पेमेंट करेंगे। उसके लिए UPI QR को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको आप उस QR पर पेमेंट करके अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे इसका आवेदन फॉर्म को आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना था। मिलते हैं किसी नए पार्टिकुलर सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।